TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हाउ टू मेक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो हम एसी का वैक्यूम करने के लिए एक पंप लेते हैं मार्केट से 3-4 हज़ार रुपए का, तो मैं आज आपको एक कंप्रेसर से वैक्यूम पंप बनाने का तरीका बताऊंगा। हालांकि ये कंप्रेसर खराब है लेकिन फिर भी ये वर्क करता है, और खराब किस तरीके से है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो प्लीज कहीं मत जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, काफी ओल्ड मॉडल का है। और इसमें खराबी क्या है? खराबी ना ये शॉर्ट है ना जला हुआ है, पूरी तरह से वर्क कर रहा है। इसमें खराबी एक है कि ये ऑयल उठाती है। तो इस तरह के जो पंप होते कंप्रेसर होते हैं उसका हम वैक्यूम पंप बना सकते हैं। वैक्यूम हम एसी की कर सकते हैं, इससे हम फ्रिज की वैक्यूम कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है तो आप देखिए। इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये चाहिए फ्लेयरिंग टूल। ये क्या क्या काम आएगा यहाँ पे मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। साथ में रखिए स्वैग टूल पंच करने के लिए। एक हम इस तरह के 2 वॉल लेंगे। वॉल का मुंह थोड़ा फैलाना है ताकि इसमें और इसमें लग जाए, और किस पाइप में लगेगा ये भी हम अभी आगे देखेंगे। और एक पेचकस लीजिए और एक प्लायर लीजिए और एक एलपीजी कैन लीजिए और इसकी बत्ती, और साथ में आप रखिए माचिस या इस तरह का लाइटर। तो फ्रेंड, इस वॉल को करना ये है कि हमारे इस तरफ से ये 2 पाइप निकले हुए हैं, बाकियों को मैंने इसे बंद कर दिया है। ओल्ड मॉडल होने की वजह से इसमें 5 वॉल दे रखे हैं, और अगर आप अभी के लेटेस्ट कंप्रेसर देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 वॉल दिए रखे होंगे, जिसमें एक चार्जिंग वॉल होगा, एक सक्शन वॉल होगा और एक डिस्चार्ज वॉल होगा। और इसमें हमें लगाना है ये वॉल इस तरह से। अब मैंने इसका मुंह ऑलरेडी फैला रखा है इसलिए ये लगा गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मुंह किस तरह से फैलाना है फ्लेयरिंग टूल के अंदर। तो इसे सेट कर लीजिए उसमें जिसमें ये फिट हो जाए। देखिए इस तरह से रख लीजिए और थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अंदर ही रखेंगे तो पंच करते समय ये फैलेगा नहीं पूरी तरह से। तो इसे पूरी तरह से कस लीजिए अच्छे से, जितना हो सके उतना। और उसके बाद लीजिए ये स्वैग टूल पंच करने के लिए, और इसे करना ये है कि इस तरह से पकड़ के ऊपर से हथौड़ी या इस तरह का पेचकस से आप तोड़ दीजिए ताकि ये फैल जाए। ये देखिए फैल रहा है, ये फैल चुका। तो फ्रेंड, ये फैल चुका है, बिल्कुल स्मूथली फैला हुआ है, काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, और ये बिल्कुल आराम से इसके ऊपर लग जाएगा। और इसे हम वेल्ड कर देंगे। और इससे वैक्यूम कैसे करते हैं तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। और काफ़ी फ्रेंडों की कमेंट्स आए थे और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि हम वैक्यूम कैसे करें, किस पंप से वैक्यूम करें, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और मेरे फ्रेंड ने किसी ने पूछा था कि हमें पंपिंग चेक करनी है कि कंप्रेसर किस जगह से पंपिंग देता है, और पंपिंग कैसे चेक हो, कैसे पता चले कि इसकी पंपिंग प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं आपको इसी कंप्रेसर के द्वारा बताऊंगा कि हमें एसी की या फ्रिज के कंप्रेसर की हम पंपिंग किस तरह से चेक करते हैं। तो चलिए मैं इसकी वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ, और वेल्डिंग करने का तरीका भी आप देख लीजिए। एलपीजी कैन लीजिए, भरा हुआ है, और इसे जला लीजिए।
सकती है। वेल्डिंग बिल्कुल स्मूथ और साफ वेल्डिंग होनी चाहिए पाइप के ऊपर। अब मैं वापिस आप देखिएगा यहाँ पे कैमरे में मैंने ये यहाँ पे इसे लगा दिया और दोबारा से मैं इसे चालू करता हूँ। हालांकि मेरे पास लकड़ी का बोर्ड है, फिर भी मैं सावधानी से कर रहा हूँ। और देखिए तो फ्रेंड वेल्डिंग हो चुकी है, बिल्कुल साफ सुथरी है और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाइए कि आपने वेल्डिंग बिल्कुल सही की है, कहीं से लीकेज ना हो। अगर थोड़ी भी वेल्डिंग छूट जाती है तो लीकेज होने के पूरे चांस होते हैं। तो ये एक वेल्डिंग करने का तरीका भी है जिसमें आपको इस वीडियो में भी नज़र आएगा। तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, 5 मिनट के बाद में फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल्डिंग भी हो चुका है। अब इसमें करना ये है कि कंप्रेसर के कनेक्शन, ये देखिए कंप्रेसर के कनेक्शन। अच्छा, मैं आपको इसके कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे टेस्ट कैसे करें, क्योंकि इसे चेक कैसे करते हैं, कंप्रेसर प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें होती है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड ने भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि हमें कंप्रेसर कैसे पता चले कि कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चेक करना है कंप्रेसर को कि ये ख़राब है या सही है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। फ्रेंड ये टेस्टर वाकई बहुत काम का है। ये अपने टूल में इस टेस्टर को भी रखिए क्योंकि ये कई चीज़ों को टेस्ट करने के काम आता है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मैं इसे बनाने का तरीका बताऊंगा, आप खुद से बना सकते हैं कि ये किस तरह से बनता है। एक्चुअली बनता है, मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। इसमें 2 बैटरी होती है, ये देखिए 2 बैटरी होती है इसके अंदर। इधर एलईडी बल्ब लगा हुआ है, एक एलईडी बल्ब का कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरा वाला सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम दूसरा वाला सिरा जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसे टच करते हैं तब ये लाइट फुल दिखाने लग जाता है। तो इसी तरह से बना हुआ है ये। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा कि इसे किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड देखिए कि इसे किस तरह से चेक करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों को आप बारी बारी चेक कीजिए। अगर कॉन्टिन्यूटी आ रही है ठीक ठाक तो ओके है। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे भी आ रही है, ओके है। बॉडी शॉर्ट चेक कीजिए, बॉडी पे भी यहाँ कनेक्टर को कनेक्ट करके बॉडी पे चेक कीजिए कि आपको शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा कहीं से। कहीं पे भी बॉडी पे हल्का सा स्क्रैच करके देखिए कि आपको बॉडी से नहीं दिखा रहा, लेकिन ये ओके है। तो कई बार ओके कंडीशन में भी कंप्रेसर पूरी तरह से वर्क नहीं करता। तो क्यों नहीं करता फ्रेंड? क्योंकि कंप्रेसर कई बार इंटरनली ऑयल उठाने लग जाते हैं। ऑयल उठाने की वजह से कंप्रेसर की हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अगर आप क्लैंप मीटर मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो इसका एम्पियर भी बहुत ज़्यादा निकलेगा जब हीटिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। तो कई सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हीटिंग होने का, बहुत ज़्यादा हीटिंग होने का कारण यही होता है कि कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ रहा है। हालांकि कंप्रेसर ऑयल छोड़ते हैं लेकिन इतना नहीं छोड़ते जितना ये छोड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से ऑयल छोड़ता है। जैसा कि मैंने ये दोनों यहाँ से और यहाँ पे बॉल लगा दिए हैं। अब मैंने चेक करने का तरीका भी बताया कि कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। हालांकि ये ओके बता रहा है यहाँ पे, फिर भी कई बार कंप्रेसर वर्क नहीं करता है। तो आप फ्रिज का थर्मोस्टेट चेक कीजिए। अगर आप कंप्रेसर चेक कर रहे हैं एसी का तो उसका कैपेसिटर चेक कीजिए। अगर फिर भी वो कैपेसिटर भी सही लग रहा है तो आप देखिए कि वहाँ पे प्रॉपर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसका कनेक्शन करके बताता हूँ। ये 2 पिन लगी हुई है आगे, एक लगानी है राइट साइड को और दूसरी लगानी है टॉप पे बिल्कुल ऊपर।
ये लगा दिया। अब इसे चालू करना है। मैंने कनेक्शन इस तरह से बनाया, मैंने वायर लगाया है, आगे पिन लगाई है और मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड ये लगाते ही चालू नहीं होगा। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप इसके साथ में रिले लगाएं। इस तरह का रिले अलग अलग कंप्रेसर के हिसाब से अलग अलग रिले आएगा। तो ये रिले इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ये लगा के नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसका रिले दूसरा है, काफी ओल्ड मॉडल है। तो इसका रिले थोड़ा बड़ा वाला साइज का, जो पहले वाले आते थे वो साइज का इसका रिले है, तो वो है नहीं। तो मैंने ये दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से बटन ऑन करूंगा। तो मैंने ये कनेक्शन कर दिए हैं। आप पेचकस या कुछ रखिए साथ में और मैं यहाँ से ऑन करूंगा। जैसे ऑन करूंगा यहाँ पे आपको इसे शॉर्ट करना है। पेचकस को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रबड़ की ग्रिप लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ। तो आप इस तरह से मत पकड़िए, सावधानी जरूरी है। और यहाँ से हल्का सा इसे शॉर्ट करना है हमें। तो ये वर्क करने लग गया है। ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये प्रेशर दे रही है, और इधर से अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये प्रेशर इसका कम हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्का हल्का ऑयल उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा कैमरे में। आप देखिए, अगर मैं इस पे जैसे ही ये हाथ रखता हूँ और छोड़ूंगा तो आपको ऑयल उड़ता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑयल बहुत ज्यादा छोड़ रही है, इसके वजह से ये खराब है। और ये जिस फ्रिज में लगा हुआ था उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कूलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन कंप्रेसर इतना ज़्यादा हीट हो रहा था कि आप उसे हाथ नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा हीटिंग दे रहा था। इसके वजह से ये खराब माना जाता है। इस कंडीशन में भी कंप्रेसर खराब माना जाता है। तो यहाँ कनेक्शन आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, कॉन्टिन्यूटी सही बताएगा, बॉडी शॉट नहीं बताएगा, सब नहीं बताएगा। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम दूसरी है, क्योंकि ये ऑयल छोड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इस कंडीशन में ये बिल्कुल खराब है। तो आप देखिए, मैंने इसका वैक्यूम बनाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह का गेज मीटर लीजिए। ये 500 का है और एक मेरे पास में है 250 का। तो ये मैं गैस चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ और ये मैं गेज चेक करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आप चार्जिंग पाइप लीजिए, उसे इस जगह पे लगाइए, इस जगह पे, और ये पूरी तरह से इसे लॉक कर लीजिए। और दूसरा वाला पाइप आप इधर लगाइए। तो फ्रेंड, अगर आप दूसरा सिरा बंद कर देंगे तो उधर से पंपिंग धीरे धीरे बताएगा। आपको ये सिरा खुला रखना है। हाल ही में मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मैं एसी की पंपिंग चेक कर रहा हूँ, तो बड़ी वाली पाइप की मैंने एलन की से उसे चाबी से लॉक कर दिया, गैस आउटलेट होने वाली, जिससे आउटलेट गैस होती है, जिसे वापस रिटर्न गैस आती है। उस वाल्व को बंद नहीं करना है, उसे चालू रखना है। दोनों ही वाल्व को चालू रखने के बाद में आपको ये चेक करना है कि पंपिंग किस तरह से उठा रहा है। तो मैं आपको जैसे कि मैं यहाँ पे लगा के बताता हूँ। तो फ्रेंड, अब आप देखिए, मैं जैसे ही इसे बंद करूंगा तो ये पंपिंग की बताएगा स्पीड में। ये पंपिंग के मामले में भी कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक ही है कि ये ऑयल छोड़ रहा है, अंदर से इसकी वेंडिंग में प्रॉब्लम है। तो अब जैसे मैं पंप की वॉल्व बंद करूंगा तो ये देखिए पंपिंग उठा रहा है, बिना रुके उठा रहा है और कंटिन्यू सुई उठ रही है। तो देखिए फ्रेंड, मैं जैसे ही इसका वॉल्व बंद करूंगा तो ये जो सुई है इसकी गेज मीटर की, ये स्पीड में जल्दी जल्दी उठनी चाहिए, ना ही अटकनी चाहिए, ना रुक रुक के उठनी चाहिए। तो स्पीड में ये उठनी चाहिए। और आप दूसरा सिरा अगर बंद रखेंगे तो ये जो है इस गेज मीटर की जो सुई है ये धीरे धीरे उठती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि आप दूसरे तरफ का जो मुंह है वो आप बंद करेंगे तो पंपिंग कैसे पता चलेगी। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तरफ का अगर हम मुंह बंद कर देंगे तो ऑलरेडी इसकी वैक्यूम हो चुकी है, तो इसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है जो आपको पंपिंग दिखाए। तो इसलिए हमें दूसरी तरफ का सिरा भी जो है
ओपन रखना पड़ेगा, तभी आप अपने एसी की या फ्रिज की पंपिंग के बारे में आप पता लगा पाएंगे। तो फ्रेंड जैसे ही मैं वॉल्व बंद करता हूँ तो आप देखिए किस तरह से सुई उठेगी, फटाफट सुई उठ रही है, ना अटक रही है ना रुक रही है, जल्दी जल्दी सुई उठ रही है। और कंप्रेसर की आवाज में भी काफी फर्क पड़ गया। तो देखा फ्रेंड, ये है सही तरीका इसे पंपिंग चेक करने का किसी भी कंप्रेसर का, चाहे वो फ्रिज का हो या एसी का। तो ये है पंपिंग चेक करने का सही तरीका। तो आप इस तरह से अपने किसी भी एसी की या फ्रिज की पंपिंग चेक करना है तो इस तरह से चेक कीजिए। तो ये हो गया पंपिंग चेक करने का तरीका। और वैक्यूम कैसे करना है, आपको जिस एसी को या फ्रिज के कंप्रेसर को वैक्यूम करना है तो इस तरह की चार्जिंग लाइन आप एक इस तरफ लगाइए, और क्योंकि हवा इस तरफ से छोड़ रहा है तो इधर से खींचेगा और इधर से छोड़ेगा। अगर आपको प्रेशर डाल के किसी फ्रिज के फ्रीजर का आपको लीक चेक करना है कि हमें गैस डालने से पहले इसका लीक चेक करना है, तो आप लीक इस तरह से चेक कीजिए कि पहले आप इससे प्रेशर उसके अंदर भरिए पाइपलाइन में, और जहाँ जहाँ जॉइंट है आप वहाँ इससे भी लीक भी चेक कर सकते हैं। तो हमें करना ये है कि इस तरफ से पाइप लगाना है, और दूसरी तरफ अगर आप जिस कंप्रेसर की वैक्यूम करना है, जिस भी कंप्रेसर का चाहिए, एसी का यूनिट हो या फ्रिज का कंप्रेसर हो, तो ये उसमें लगेगा, उसमें वॉल लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रिज के पीछे वॉल है ही नहीं तो इस तरह का चार्जिंग वॉल आप ले मार्केट से खरीद के उस जगह लगाइए जहाँ से आपको गैस चार्ज करनी है। और उसके बाद ये वॉल लगाने के बाद में इस मशीन को, इस कंप्रेसर को वैक्यूम करने के लिए इस्तेमाल में आप ले सकते हैं, और वैक्यूम के साथ साथ आप प्रेशर भरने के भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये हो गया सही तरीका, आप समझ ही गए होंगे आई होप। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि वैक्यूम पंप हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वैक्यूम पंप कैसे बनाते हैं। तो आप मार्केट से वैक्यूम पंप खरीदेंगे, हालांकि मार्केट से जो वैक्यूम पंप होगा उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी होगी, पकड़ने की, स्टोरेज रखने की जगह होगी, सब होगा। इसलिए थोड़ा कंप्रेसर भारी होता है, इसकी वजह से आपको ये रखने में दिक्कत भी आएगी। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कहीं से भी कंप्रेसर फ्री में मिलता है चालू कंडीशन में, जो ऑयल छोड़ता है, तो आप उसे वैक्यूम पंप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज़्यादातर मैंने कई फ्रेंडों को देखा है, इंडिया में जुगाड़ू बहुत है, तो हम जुगाड़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में जो भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको पूरी तरह से गाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।